साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर अशोक कुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट। साथियों, आज 1 मई 2020 है। तो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, मजदूर दिवस को कई नामों से जाना जाता है। श्रम दिवस, श्रमिक दिवस, मई दिवस, मे डे, क्योंकि मई का महीना चल रहा है तो इसलिए मे डे भी कहा जाता है। लेबर डे, इंटरनेशनल वर्कर्स डे भी कहा जाता है। साथियों, पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। और जो लॉकडाउन के कारण जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है, सबसे ज़्यादा जो परेशानी भुगत रहे हैं और सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान हुआ है वो हुआ है साथियों मज़दूर तबके के लोगों को। मज़दूरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। साथियों, मज़दूर हर किसी इंडस्ट्री की या हर कोई काम की वो नींव की ईंट है। तो इस नींव की ईंट को इस कोरोना महामारी के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। आज जो मज़दूर दिवस मनाया जा रहा है उसकी भी थीम कुछ इसी तरीके से रखी गई है। साथियों, मज़दूर दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, कब से मनाया जाता है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से यहाँ आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आप सभी को मज़दूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन मनाया जाता है। किसी भी देश की तरक्की उस देश के किसानों और मजदूरों, कारीगरों उन पर निर्भर करती है। साथियों, एक मकान को खड़ा करने और सहारा देने के लिए जिस तरीके से एक नींव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार किसी समाज, देश, उद्योग, संस्था और व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कामगारों, मजदूरों, कर्मचारियों की भी बहुत विशेष भूमिका होती है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस है वो उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। मजदूर दिवस विश्व का एक बहुत ही प्रचलित उत्सव दिवस बताया जाता है। इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है। यह दिवस उन श्रमिकों को समर्पित है जो अपना खून पसीना बहाकर अथक परिश्रम करके विश्व के विभिन्न हिस्सों में दिन रात काम करके उस देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण अमूल्य योगदान देते हैं। साथियों, इतिहास के पन्ने पलटने पर मजदूर दिवस मनाने की प्रथा शुरू होने के कारण जानने को मिलता है, जो साथियों कुछ इस प्रकार है जिनकी बात हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, अमेरिका देश के शिकागो शहर में स्थित हेमार्केट की एक घटना थी। उस घटना के बाद से ही मजदूर दिवस मनाना शुरू किया गया था। साथियों, 1886 में 4 मई के दिन शिकागो शहर के हेमार्केट चौक पर मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ था। मजदूरों ने उस समय आम हड़ताल की हुई थी। हड़ताल का जो मुख्य कारण था वो मजदूरों से बेहिसाब काम करवाना, उनसे 10-10, 15-15 घंटे काम करवाना। मजदूर चाहते थे कि उनसे 8 घंटे काम करवाया जाए, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाए, लेकिन उनसे 10 घंटे 15 घंटे काम करवाया जाता था। इसको लेकर उन्होंने एक हड़ताल की थी। और साथियों, उस हड़ताल पर कोई घटना घटित ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, इसके लिए वहाँ पर पुलिस मौजूद थी। और इस घटना से साथियों पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, तभी अचानक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उस भीड़ पर एक बम फेंका गया। इस घटना से वहाँ मौजूद जो शिकागो पुलिस थी उसने मजदूरों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक्शन लिया और भीड़ पर फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से कुछ प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मजदूर वर्ग की समस्या से जुड़ी इस घटना ने समग्र विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद 1889 में साथियों अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि हेमार्केट जो घटना हुई थी, जो नरसंहार हुआ था, उसमें मारे गए निर्दोष लोगों की याद में
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में साथियों मनाया जाएगा। और इस दिन सभी कामगारों को और श्रमिकों को जो मरे थे उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस दिन जो अवकाश रहेगा। साथियों, इस मजदूर दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य था कि मजदूरों और कामगारों वर्ग की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। मजदूरों को दिन में 10-15 घंटे काम करवाया जाता था और जो कार्य करते थे उस जगह भी बहुत प्रतिकूल वहाँ का वातावरण था। वहाँ अकस्मात मृत्यु की घटनाएं होती रहती थी। वहाँ पर इन्हीं परिस्थितियों को चलते हुए अमेरिका में कुछ मजदूर समस्या निवारण संघ और समाजवादी संघ के द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए कुछ मजदूरों ने आवाज़ उठानी जारी की और आगे चलता रहा है ऐसा जो माहौल। और 1884 में साथियों ये शिकागो शहर के राष्ट्रीय सम्मेलन में मजदूर और कामगार वर्ग के लिए प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का एक वैधानिक समय सुनिश्चित कर दिया गया, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। साथियों, भारत में जो मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब पहली बार लाल रंग का झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। साथियों, यह भारत में मजदूर आंदोलन की एक शुरुआत थी जिसका नेतृत्व वामपंथी व सोशलिस्ट पार्टियां कर रही थी। दुनिया भर में मजदूर संगठित होकर अपने साथ हो रहे अत्याचारों शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। साथियों, मजदूर दिवस कैसे मनाया जाता है इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। साथियों, इस दिन मजदूरों को मुख्यतः छुट्टी दी जाती है और मजदूर वर्ग इस दिन बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करते हैं। कई तरीके से यह दिवस मनाया जाता है। मजदूर वर्ग किसी खास जगह पर इकट्ठे होकर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मजदूर वर्ग की उन्नति और प्रगति के लिए कई बार इस दिवस पर सरकार के द्वारा भी मजदूर वर्ग को कुछ विशेष प्रोत्साहन, कुछ विशेष भेंट दी जाती है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। साथियों, इस तरीके से जो कम दाम में राशन, कपड़े, शिक्षा, सस्ती ब्याज दर पर मकान के लोन, नौकरियां, इस तरीके की कई सारी स्कीम्स के माध्यम से सरकार मजदूरों को प्रोत्साहित करती आई है। मजदूर दिवस पर टीवी, अखबार, रेडियो जैसे प्रसार माध्यम के द्वारा भी मजदूर जागृति के प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस दिवस पर मजदूर वर्ग कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हैं। साथियों, मजदूर दिवस का औचित्य क्या है कि मजदूर दिवस की शुरुआत हुए लगभग 125 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है। पहले की अपेक्षा ना अब उस तरह की दिक्कतें हैं, ना ही मजदूर दिवस मनाने के लिए बड़ी बड़ी और सशक्त मजदूर यूनियन बची हैं। अब ज़्यादातर जॉब्स भी ब्लू कॉलर से वाइट कॉलर में तब्दील हो चुकी हैं। साथियों, कुछ लोगों का मानना है कि अब इस पर्व का कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर इस दिन की शुरुआत नहीं होती तो आज जिन अधिकारों का हम इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सोच भी नहीं पाते और शायद आज भी कार्यालयों और फैक्ट्रियों में कामकाज की परिस्थितियां उतनी ठीक नहीं होती। अगर मजदूर दिवस के दिन एकजुट होकर वर्कर्स एकता नहीं दिखाते तो शायद आज भी हम हफ्ते के 7 दिन काम कर रहे होते और 10-10, 15-15 घंटे अनलिमिटेड टाइम उसमें काम कर रहे होते। हमारे बच्चे बाल श्रम का दंश झेल रहे होते। गर्भवती महिलाएं भी काम कर रही होती, छुट्टी लेने के लिए संघर्ष कर रही होती। साथियों, हमें मजदूर दिवस के योगदान को भूलना नहीं चाहिए और इस दिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। क्या व्हाइट कॉलर्स को मजदूर दिवस के एक नया रूप देना चाहिए। साथियों, आज की इस भागदौड़ की तेज दौड़ती हुई जिंदगी में इंसान ऑफिस छोड़ देता है लेकिन काम नहीं छोड़ पाता है। लाखों लोग घर पर आकर भी लैपटॉप, कंप्यूटर पर घंटों काम करते हैं।
तो एक तरह से आज के इस वाइट कॉलर वर्कर्स ने कल के जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनकी जगह ले ली है। ऐसे में शायद इन वर्कर्स को अपनी हिस्से की ज़िंदगी जीने के लिए समय मांगने की ज़रूरत है और मांगना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। मजदूर दिवस के दिन साथियों अपनी बातों को एक मंच पर एक कार्यक्रम करके और अपनी बातों को उठाना चाहिए। साथियों, मजदूर वर्ग किसी भी समाज का वो अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग होता है, उन्हें हमेशा सम्मान देना चाहिए। ये मज़दूरों को सम्मान देना साथियों सभी का कर्तव्य है। अगर किसी जगह पर मज़दूरों के साथ अन्याय हो रहे हों, तो उन पर अगर अत्याचार हो रहे हों तो उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करें। और साथियों, उनको उनकी अनीति के खिलाफ आवाज़ उठाना और उनके जो हक के लिए लड़ना, उनकी हक की लड़ाई में अगर आप साथ दे सकें तो उनको साथ दें। साथियों, किसी ने कहा है कि मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है, हर बाधा को वो कर देता है दूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर। साथियों, एक बार फिर मैं इन लाइनों को दोहराना चाहूँगा कि मेहनत उसकी लाठी है, मजबूत उसकी काठी है, हर बाधा को कर देता है वो दूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर, दुनिया उसे कहती है मजदूर। साथियों, इस कोरोना महामारी के कारण हमारे जो मजदूर भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनके घर में राशन पानी लगभग मैं मानता हूँ ख़त्म हो चुका होगा। साथियों, मेरी इस मजदूर दिवस पर आप लोगों से अपील है कि जो सामर्थ्य रखते हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो कैपेबल हैं मज़दूरों की कुछ हेल्प करने के लिए, तो साथियों किसी मज़दूर को भूखा नहीं सोने दें। क्योंकि इस जो कोरोना महामारी की इस लड़ाई में उन मज़दूरों का बहुत तगड़ा योगदान है। उनका मैं मानूं कि उनका अमूल्य योगदान है साथियों। तो उन मज़दूर भाइयों को कोई परेशानी ना हो। अगर किसी फैक्ट्री में, किसी संस्था में, किसी प्राइवेट आदमी के पास अगर कोई मज़दूर काम कर रहे हैं, तो वो मालिक, वो उद्योगपति उन मज़दूरों का पूरा ख्याल रखें। उन मज़दूरों को इस विपरीत परिस्थिति के अंदर कोई नुकसान ना हो, कोई जान हानि ना हो, कोई भूखा ना सोए, इसका उनको पूरा ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि साथियों वही मज़दूर है उनकी जिनकी दम पर आप लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं। आप उनकी मेहनत से आप इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो साथियों, अब ये वक्त है कि उनकी मेहनत का कुछ रिटर्न्स दिया जाए। उनका कम से कम इतने वक्त तो ध्यान रखा जाए जितने वक्त ये कोरोना की लड़ाई चल रही है। साथियों, मैं एक बार फिर इस मज़दूर दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत आप सभी को आभार मेरा वीडियो सुनने के लिए। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई सजेशन देते हैं। साथियों, मेरी ये एक छोटी सी शुरुआत है जिससे मैं लोगों को अपने विचार भेजता हूँ, आप लोगों को अपने विचारों से मोटिवेट करता हूँ। साथियों, और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि हर आदमी के पास ये वीडियो पहुँचे और मेरी अपील पहुँच सके। मैं एक बार फिर आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूँ कि प्लीज़ जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनको कोई परेशान ना करें और इस कोरोना महामारी की लड़ाई में उन मज़दूर भाइयों का साथ दें। उनके घर में राशन ख़त्म ना हो, उनके कोई भूखा ना सोए। साथियों, इस चीज़ का ख्याल रखें। एक बार फिर आप सभी को मज़दूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।